स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। 5 फरवरी की दोपहर करीब 2 बजे अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन लैंड हुआ। इसमें से 104 अवैध भारतीय अप्रवासी उतरे, जिन्हें ट्रंप सरकार ने कैदियों की तरह जबरन डिपोर्ट किया है। जिस तरह से अवैध प्रवासियों को भारत भेजा गया है, जो तरीका अपनाया गया, उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, निंदा की जा रही है। वहीं बजट सत्र के 5वें दिन अमेरिका से भारतीयों के डिपार्टेशन मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन करते नजर आए। जहां विपक्ष ने हंगामा किया, वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीयों के डिपोर्टेशन पर जवाब भी दिया। अब सवाल यह है कि क्या अवैध प्रवासियों को इस तरह भेजना चाहिए था? इन्हीं सवालों को लेकर आज एक सर्वे किया गया और जो सर्वे किया गया उसमें जो जवाब सामने आए हैं उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो सवाल किया गया वो है, ट्रंप ने बेटियों में जकड़ के कैदियों की तरह भारतीयों को वापस भेजा। भारतीय होने के नाते आपको कैसा महसूस हुआ? इसमें 20% लोगों का कहना है कि बहुत दुख हुआ, 31% लोगों का कहना है कि अपमानित महसूस हुए और 23% लोगों का कहना है कि ट्रंप पर गुस्सा आया। 23% लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने बिल्कुल भी सही नहीं किया और 3% लोगों का कहना है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जाहिर सी बात है, भारतीयों को जो पैसे भेजेंगे तो किसी को भी ये रास तो आएगा नहीं। उसके बाद एक और सवाल पूछा गया, ये सवाल है, अवैध प्रवासियों को सामान्य फ्लाइट से भेजा जा सकता था, फिर ट्रंप ने 6 गुना महंगे मिलिट्री प्लेन से कैदियों की तरह क्यों भेजा इन लोगों को? क्या घुसपैठ के खिलाफ कोई सख्ती दिखानी थी? इस पर 37% लोगों ने हामी भरी है और वहीं 37% लोगों का कहना है कि भारत को कमजोर देश समझते हैं ट्रंप, इसलिए ये निर्णय उन्होंने लिया। 21% लोगों का कहना है कि भारत को दबाव में लेने की चाल है ये, और 5% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और इस पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जवाब दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये सुनिए सबसे पहले। So the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. Deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को आपने सुना, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि यही तरीका है, ICE के तहत भेजा जाता है और उसमें इसीलिए यहाँ पर हथकड़ी लगाई जाती है सुरक्षा के मद्देनजर। ऐसे में इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल डिफेंस एक्सपर्ट अनुज माथुर जी हमारे साथ हैं। अनुज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अब विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया का सबको इंतजार था। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, दिन भर आज हंगामा किया गया है। लोग, जनता जो है भारत की, वो भी खासी नाराज है जिस तरीके से अमेरिका ने एक कदम उठाया, जिस तरीके से भारतीयों को वापस भेजा है। कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। ऐसे में विदेश मंत्री ने जब इसका जिक्र किया तो उन्होंने ICE का नाम लिया और इसमें कहा गया है कि यहाँ पर आदमियों को हथकड़ी लगाई जाती है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, लेकिन यहाँ महिलाओं और बच्चों को हथकड़ी नहीं लगाई जाती है, वो बिल्कुल अलग रहते हैं इस पूरी प्रक्रिया से। ऐसे में आपसे हम समझना चाहेंगे, जो ICE की पूरे रूल्स हैं, जो प्रोटोकॉल है, जो प्रक्रिया है, जो प्रबंध करती है यहाँ पर इन प्रवासियों को वापस भेजने का, वो क्या कुछ कहता है? पिंकी, देखिए, जो ICE के प्रोटोकॉल्स होते हैं ये बिल्कुल क्लियर होते हैं और इसमें कोई भी संशय किसी प्रकार का होता नहीं है। और जो इस प्रकार से डिपोर्ट किए जाते हैं उनको हथकड़ी लगाना कहीं ना कहीं इनके सिस्टम में उसको
ठीक माना जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली, अगर आप नियमों की बात करेंगे, उन नियमों को हम छोड़ देते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रकार से आप हथकड़ी किसी भी व्यक्ति को कब लगाते हैं? हथकड़ी तब लगाई जाती है जबकि आपको ये खतरा हो कि वो व्यक्ति भाग सकता है या आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको एक बार जहाज में बैठा दिया गया है तो कौन कहां से कहां भाग पाएगा? तो मेरा ये मानना है कि इसको बहुत स्ट्रांगली हमें अमेरिका के साथ टेकअप करने की जरूरत है, और इस प्रकार से हैंडकफ करके, और खास करके महिलाओं और बच्चों को भी हैंडकफ करके भेजा जाना किसी भी नियम के कायदे के साथ मुझे नहीं लगता कि ये ठीक हो सकता है। आईसीए की अपने नियम है, लेकिन अगर हम डिप्लोमेटिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बता सकते हैं और किसी न किसी प्रकार से अमेरिका की सरकार के ऊपर इस बात को कहा जा सकता है कि अब आइंदा आने वाले जो जो लोग हैं हमारे साथ जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, या तो हम अपना जहाज लगाएं, अगर हमारे लोग हैं वो आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। हमने अपने लोगों को यूक्रेन से निकाला है, अपने लोगों को हर जगह से वेस्ट एशिया से निकाला है, ईरान जहां भी परेशानी हुई है हमने अपने लोगों को निकाला है, तो हम अपने लोगों को वहां से लाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। लेकिन अब उनको निकाला क्यों जा रहा है, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, क्या उन्होंने कोई और किसी किस्म के गलत एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में हमें कोई मुझे लगता नहीं है कि हमें कोई ज्ञान था और हमें कोई इसकी नॉलेज है। तो अब इसके ऊपर जो वहां का कायदा कानून है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर ये कायदा हम समझते हैं कि हमारे लिए ठीक नहीं है और ये कहीं ना कहीं हमको नीचा दिखाने का प्रयास है, जो कि मुझे लगता नहीं है, कोई वजह नहीं है अमेरिका हमको नीचे दिखाने का प्रयास करेगा, लगता नहीं है, लेकिन अगर है तो इसको हमें स्ट्रांगली डिप्लोमेटिकली यूएस की गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया बिल्कुल जाना अनुज चाहिए। सर, लेकिन और यहाँ पर अमेरिका ने जो है सख्ती जरूर दिखाने की कोशिश की है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपना जो आर्मी का प्लेन भेजा है उसको लेकर जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया, हथकड़ियां लगाई गई, जो सख्ती उन्होंने दिखाई, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके रिश्ते कितने अच्छे हैं, भारत के साथ उनके रिश्ते कितने अच्छे हैं। कुछ दिन पहले तक तो वो लोग H-1B को लेकर बातें कर रहे थे, क्यों जरूरी है। ऐसे में भारत से जिस तरीके से वो टैलेंट अपने देश में लेना चाहते हैं, उसी तरीके से ये भी भारतीय लोग हैं, ठीक है। वो यहाँ पर बात हो चुकी थी भारत के साथ, ऐसे में अमेरिका पर, और इसमें सहमति भारत जता चुका था कि हमारे लोगों को जो अवैध तरीके से आपके यहाँ आ गए हैं उन्हें वापस भेजिए। तो यहाँ पर एक शलीका होना चाहिए था और पूरे सम्मान के साथ अगर भेजते तो शायद बहुत अच्छे रिश्ते और भी आगे डेवलप होते उससे। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में एक दरार हल्की सी जरूर यहाँ डोनाल्ड ट्रंप डाल सकते थे, जिस तरीके से उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया का पालन करवाया है। ऐसे में यहाँ पर विदेश मंत्री ने सर ये भी कहा है कि इस पे हम लोग सुनिश्चित करेंगे, बात करेंगे अमेरिका से कि हमारे वहां रह रहे लोगों को किसी भी तरीके से प्रताड़ित ना किया जाए, कोई दुख उनको ना दिया जाए या परेशान उनको ना किया जाए, इसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन ये कोई इस पे बात नहीं की जा रही है कि अगली बार जब लोगों को भेजा जाए तो इस तरीके से जो अपना सैन्य विमान है, जिस तरीके से हथकड़ियां लगाई हैं, उसका इस्तेमाल ना हो। एक आम विमान से भी तो भेज सकते थे ना। देखिए पिंकी, इसमें क्या होता है, आम विमान से भेजने, अगर मान लीजिए आम विमान से उनको भेजा जाए और कहीं कोई हादसा हो जाए, कहीं कोई व्यक्ति किसी प्रकार के एक्टिविटी में वहां पर शामिल हो जाए, तो ये मेरी समझ जो कहती है वो ये कहती है कि अगर आप इनको आम विमान से भेजें और अगर कोई हादसा किसी के साथ, दूसरे यात्री के साथ वो मिसबिहेव करे या कुछ और बातचीत हो आपस में, कुछ और आपस उनका हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि उनको सिक्योर करके भेजा जाए। ये जो हैंड कफिंग है, ये हैंड कफिंग मुझे लगता नहीं है कि इस वजह से है कि वो कन्विक्टेड हैं, उनको कोई कुछ हो ना जाए। लेकिन मेरा ये मानना है, मानवीय कायदे के बातचीत को दिमाग में मद्देनजर रखते हुए पिंकी, ये बात को मुझे लगता है हमको बहुत स्ट्रांगली टेकअप करना चाहिए। और आए भले ही वो एक स्पेशल एयरक्राफ्ट में, बिकॉज वो उनको आम पब्लिक के साथ वो शायद नहीं मिक्स करना चाहेंगे, दूसरा तरीके। लेकिन इस प्रकार से उनको गलत तरीके से हैंडकफ करके और पैरों में बेड़ियां डाल करके, जैसे कि वो कन्विक्टेड ऑफेंडर्स हैं, ये मेरे ख्याल से हिसाब से गलत है। और इसको हमें डिप्लोमेटिकली अमेरिका की सरकार के साथ बहुत स्ट्रांग वर्ड्स में स्ट्रांगली इसको टेकअप करने की आवश्यकता है। ठीक है,
ठीक है सर, सर्वे जो हमने किया है उसके और भी सवाल हैं, उनका हम रुख करना चाहेंगे। और ऐसे में सर्वे का जो तीसरा सवाल है वो है, क्या भारतीयों के प्रति ट्रंप का ये रवैया भारत का डिप्लोमेटिक फेलियर है? इसमें 64% लोगों का कहना है कि हाँ ये फेलियर है। 33% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। 3% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और वहीं अब चौथे सवाल का रुख करेंगे। रिपोर्ट किए गए भारतीयों के साथ खूंखार अपराधियों जैसे सलूक करने पर क्या भारत को ट्रंप प्रशासन से बात करनी चाहिए? इसमें 77% लोगों का कहना है कि हाँ इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। 21% लोगों का कहना है कि नहीं, इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। 2% लोगों का कहना है कि इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे में संजीव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और देखिए, ये जो भारतीय वापस आए हैं अमेरिका से, ऐसे में इनको लेकर जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया का पालन अमेरिका की तरफ से किया गया उस पर बवाल कटा हुआ है। और जाहिर सी बात है, बिल्कुल ये नागुजारा लगेगा जिस तरीके से भारतीयों को यहाँ भेजा गया है। हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, जैसे ना जाने उन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। ऐसे में अगर उन लोगों की तरफ हम देखें तो देखिए, यहाँ पर लगातार रिपोर्ट सामने आ रही है। जो लोग अमेरिका से भी वापस आए उनके परिवार वालों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। किसी ने घर बेचा, किसी ने जमीन बेची, किसी ने कर्जा लिया, उधार पैसे लिए, उसके बाद भेजा गया। बीच में कुछ एजेंट थे जिन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी और उसके बाद डंकी रूट के जरिए इनको भेज दिया। और ऐसे में ये लोग फंस गए, बड़ा नुकसान हो गया। अब इन्हें वापस भारत भेजा है, यहाँ आकर चिंता में हैं और जिस तरीके से इन लोगों के साथ व्यवहार किया गया है उससे और भी ज्यादा ये लोग दुखी हैं। इस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में क्या ये जो भारतीय कूटनीति है, विदेशी नीति जो है, क्या इसका फेलियर माना जाए? क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे हैं और इसमें हमारे सर्वे में 64% लोगों का कहना है कि हाँ ये एक तरह का फेलियर ही है। ऐसे में एक और सवाल आगे रहेगा, लेकिन सबसे पहले आप ये जो पूरी प्रक्रिया का पालन करवाया गया है इस पर जरा बताइए, कैसे मानते हैं आप? विदेश मंत्री का भी आज बयान आ चुका है इस पे। देखिए, ट्रंप प्रशासन के द्वारा ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो बर्ताव किया गया है भारतीयों के साथ, ये घोर आपत्तिजनक है, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और इस नए भारत को इस तरीके का जो बर्ताव है उसकी अमेरिका से अपेक्षा नहीं थी और अमेरिका ने ये जो बर्ताव किया है कहीं से भी उचित नहीं। और अमेरिका जो कि अपने आप को दावा करता है कि विश्व का सबसे बड़ा सबसे पुराना लोकतांत्रिक राष्ट्र है और वो ये भी कहता है कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। तो ये जो लोकतंत्र की जो बात अमेरिका करता है उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस लोकतंत्र को लोगों ने ही बनाया है। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हमारे संविधान की शुरुआत ही इसी से होती है। और ये जो लोग हैं उनके साथ यदि आप गैर मानवीय बर्ताव करेंगे, इनह्यूमन ट्रीटमेंट देंगे, उनके साथ इंसल्ट करेंगे, तो ये किस लोकतंत्र की बातें आप करते हैं और किस तरीके के संबंध फिर हम आगे बढ़ा पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का जो इनह्यूमन इंसल्टिंग जो ट्रीटमेंट है वो भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए कहीं से भी अच्छा है। ये बिल्कुल आपत्तिजनक है और इस संदर्भ में भारत की सरकार को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार से कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और ये इस विषय को गंभीरता के साथ अमेरिका के नए ट्रंप प्रशासन को लेना ही होगा। और अमेरिका को इस बात को नहीं बोलना चाहिए कि यदि वो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा करता है तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है। इंडो पैसिफिक रीजन का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंशियल डेमोक्रेटिक कंट्री है। पूरे विश्व में आज भारत की जो प्रतिष्ठा है, तो भारत के लोगों के साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि अमेरिका का जो ट्रंप प्रशासन है, जब भारत की सरकार इस विषय को उठाएगी तो उसका एक गहरा संज्ञान लेते हुए जो नेक्स्ट संजीव जी, आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो